बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मेरे छोटे भाई का स्वर्ण आभूषणों का व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। घटना सन 2008 की है, जब हमारा एक वफादार कर्मचारी बिहार से 3 किलो सोना लेकर रेलगाड़ी द्वारा अमृतसर आ रहा था। जब इस कर्मचारी का पुत्र अपने पिता को लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो हथियारों से लैस डाकुओं ने दोनों पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। किसी तरह इस कर्मचारी का पुत्र डाकुओं के चंगुल से छूट गया। गुस्से में डाकुओं ने कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। कर्मचारी ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे से सोना तो छीन ही लिया है, अब मुझे मारकर आपको क्या लाभ होगा? कृपया मुझे छोड़ दो। डाकुओं को उसकी बात समझ आ गई और वे उसे बीच रास्ते में फेंक कर भाग गए। मेरे भाई को जब इस डकैती के विषय में पता चला, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उन दिनों 3 किलो सोने का मूल्य लगभग 60 लाख रुपए था। यह कोई मामूली नुकसान नहीं था। जब उसने मुझे फ़ोन पर सारी बात बताई, तो मुझे भी फिक्र हो गई। उन्हीं दिनों अमृतसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा एक भव्य कथा के आयोजन की तैयारियां चल रही थी। मैं आयोजन संबंधी सेवाओं में व्यस्त था। अगले दिन की सुबह मैं कथा स्थल के समीप पहुंचा ही था कि मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का फ़ोन आया। महाराज जी बोले, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बोले, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने कहा, महाराज जी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। भाई के यहाँ डाका पड़ गया है। उसकी मेहनत की कमाई डाकुओं ने लूट ली है। महाराज जी बोले, तू चिंता क्यों करता है, उसका लूटा हुआ माल वापिस आ जाएगा। आशीर्वाद। यह कहकर महाराज जी ने फ़ोन काट दिया। महाराज जी के आशीर्वचन सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। मैंने तुरंत फ़ोन करके भाई को महाराज जी के वचनों के बारे में बताया और चिंता न करने की सलाह दी। परंतु भाई शांत होने की बजाय गुस्से में मुझ पर बरसता हुआ बोला, मेरे यहाँ डाका पड़ गया है और तू मुझे शांत होने के लिए कह रहा है। अरे, क्या महाराज जी के कहने भर से सब ठीक हो जाएगा? क्या कभी डाकुओं द्वारा लूटा हुआ माल किसी को वापस मिला है? मुझे मेरा माल वापस नहीं मिलने वाला। उधर पुलिस भी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही है और तू कहता है कि चिंता करनी छोड़ दूं। करीब 2 दिन बाद हमारे उस कर्मचारी को उसके साले, जो आभूषणों का कारोबार करता था, का फ़ोन आया। उसने बताया कि एक व्यक्ति उसकी दुकान पर सोना बेचने आया है, जिसका तोल लगभग 3 किलो है। वह अपना फ़ोन नंबर व सोने के मार्के की निशानी भी देकर गया है। जब कर्मचारी ने निशानी देखी, तो वह पहचान गया कि वह डाकुओं द्वारा उससे लूटा हुआ सोना ही था। हमने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस ने फ़ोन नंबर द्वारा लोकेशन ढूंढकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट का सारा माल, सोना भी बरामद कर लिया। तब मैंने अपने भाई को कहा, देखा, महाराज जी के वचन सत्य सिद्ध हुए हैं ना? महाराज जी ने कहा था कि लूटा हुआ माल वापस मिल जाएगा, और देख, मिल गया। नहीं तो कभी ऐसा हुआ है कि डाकू जिसका माल लूटे, उसी के रिश्तेदार की दुकान पर वह माल बेचने आ जाएं। भाई अपने कहे पर बेहद शर्मिंदा हुआ और उसे महाराज जी के वचनों के प्रभाव पर विश्वास हो गया। सविंदर सिंह, स्वर्ण आभूषण, पंजाब। जय महाराज जी की। अगला अनुभव।
महाराज जी के समाधि में जाने के कुछ समय बाद ही मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें महाराज जी ने मुझसे कहा कि समाधि के विषय पर कोई पुस्तक होनी चाहिए जिससे जन सामान्य को समाधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यह कहकर महाराज जी अदृश्य हो गए। इस अनुभूति के बाद मैं सोचने लगा कि ऐसा संदेश महाराज जी ने मुझे क्यों दिया, क्योंकि ना तो मैं पुस्तक लिखता हूँ, ना ही पुस्तक लिखना जानता हूँ, ना ही उस समय आश्रम में इस प्रकार की कोई चर्चा थी कि समाधि के संदर्भ में कोई पुस्तक लिखी जाएगी। मैंने इस दिव्य स्वप्न के विषय में गुरु भाइयों से भी बात की, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। इस दिव्य स्वप्न के लगभग 8 महीने बाद जब एक दिन मैं दिव्य धाम आश्रम गया तो पता चला कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा समाधि नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। तब मुझे इस बात का प्रमाण मिला कि महाराज जी ने मुझे उस दिव्य स्वप्न में समाधि की पुस्तक के विषय में जैसा कहा था वो वास्तव में कुछ समय बाद समाधि नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर सत्य सिद्ध हुआ। पुनीत कुमार, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर, दिल्ली। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।